अस्सलामुअलैकुम। दूसरी पारी में हम आप सबका फिर से वेलकम करते हैं चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू से रमज़ान T20 का पहरू एडिशन फर्स्ट का ये शानदार मुकाबला, जिसमें पहला बैटिंग की टॉस जीतने के बाद रन चेस की पहली गेंद डाउन द पिच आए थे शहबाज रोपमीर के अगेंस्ट, लेकिन बीट हो गए गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास, तो टॉस जीतकर पहला बैटिंग की। इस सारिया पार के मुकाबले में अलसमद क्रिकेट क्लब पहरू के कैप्टन 19.5 ओवर खेलकर इस टीम ने 170 रन बनाए। 39 पर 6 गिरे थे इनके विकेट, लेकिन उसके बाद ना बड़ी शानदार बैटिंग की शेर अली, ताहिर लेफ्टी और आखिर में साथ दिया था वो शाहिद के साथ साथ एम शाह ने भी। नॉट आउट रहे थे, 75 रन आउट हुए थे, माफ़ कीजिएगा, 75 रन बनाकर वहाँ बैटर शेर अली और 51 रन की क्या बेहतरीन गेंद खेली थी अपने बैट से ताहिर लेफ्टी ने। यहाँ शहबाज के साथ मायून आए हैं मीर 11 बड़गाम की तरफ से हदफ का पीछा करने के लिए, और गेंदबाजी में रोपमीर पहला ओवर डाल रहे हैं फार एंड से, माउंटेन एंड से ओवर द विकेट। उनकी ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर थी, गुड लेंग डिलीवरी, जिसे कि क्रॉस द लाइन स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी बैटर शहबाज ने, वो बीट हुए। अच्छी शुरुआत की ज़रूरत है, एक ठोस आगाज़ चाहिए मीर 11 बड़गाम के दोनों ओपनर्स से, और रोपमीर चाहेंगे शुरुआत में विकेट चटकाए। ये बाहर निकली गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी शॉट, लेकिन मोमेंट हासिल हुआ इस बॉल में वहाँ रोपमीर को। मीर अरसलान जिलानी साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पहले ओवर दूसरी पारी में उन्होंने ज्वाइन किया है। हल्की सी हवाएं चल रही है मैदान पर इस बार की गैप में, और थर्ड मैन के फील्डर ने लगभग ये गली के फील्डर ने डाइव करते हुए कैच करने की कोशिश की, थोड़ा सा गेंद दूर रही उनसे, और ये नथिंग शॉट था शहबाज सनानी के बैट से। 5 गेंदों के बाद खाता खुलना बाकी है शहबाज का, और यहाँ टीम मीर 11 बड़गाम का भी आखिरी गेंद इस पर कट किया, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं, गेंद को पॉइंट पर ही फील्ड किया गया। तो मैडिन के साथ आगाज किया अलसमद पहरू की तरफ से गेंदबाजी से, वहां रोपमीर ने। मीर अरसलान जिलानी लिख रही कि बाई ठीक हो, यस आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर। हम शुक्रिया अदा करते हैं पहरू क्रिकेट एसोसिएशन का, जिसके चेयरमैन रियाज अहमद तेली साहब है, मुजफ्फर रथर, अरशद अजीज़, मंजूर मलिक, यासिर कादर, परवेज़ लेफ्टी, नवीद रियाज के साथ साथ और भी कुछ, नसीर साहब भी इस मैनेजमेंट का हिस्सा है, शरीफ साहब के साथ। बेस्ट विशेस। 32 टीमें खेल रही है, अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी है, 1 या 2, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। स्क्रीन पर टच करें, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा मिस्टर मंजूर मलिक का, उसको कॉल करें आप और आपकी एंट्री वो डन करेंगे। सांधू ऑफिस ने ताउन किया है इस टूर्नामेंट में। अब दूसरे ओवर में शेर अली आए हैं बॉलिंग करने के लिए, पहली बॉल शफल कर रहे थे, पैड को लगी है गेंद, विकेट गिरी है। पहली 1 पर था, 1 वहां पहली पारी में, लेकिन यहां 0 पर गिरी पहले विकेट। शानदार आगाज शेर अली पहले बल्ले से, और गेंदबाजी में भी उन्होंने अपने जवर दिखा दिए। कमाल का दिन रहा है अभी तक शेर अली का बैट से, 75, और गेंदबाजी में उन्होंने पहली ही गेंद पर उनके कोटे की विकेट दिला दी अपनी टीम को। मायून को जाना पड़ा बाहर, बगैर कोई रन बनाकर वो आउट हुए। मीर 11 बड़गाम ने गंवा दिया पहला विकेट इसी के साथ मायून के रूप में, और मायून का खाता खुला ही नहीं। शेर अली ने एलबीडब्ल्यू की सूरत में क्या चलता, वहाँ मायून को खराब शुरुआत मीर 11 बड़गाम के लिए। इस टीम ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी पहले 10-11 ओवर्स तक, उसके बाद ना 10 ओवर से लेकर वो 20 ओवर तक जो क्रिकेट खेली है ना अलसमद की टीम ने, कमबैक किया, रन भी बनाए। पार्टनरशिप लगी 6-7 विकेट पर, फिर 8 विकेट पर भी पार्टनरशिप लगी, 9वें विकेट और आखिरी विकेट पर भी पार्टनरशिप लगी थी 20-22 रन की, और नतीजा के 170 पर मिलाकर पहुंच गई थी टीम अलसमद, और 171 रन को डिफेंड कर रही है अब दूसरी पारी में। फील्डिंग की जमावट का जहां तक सवाल है, मुस्तैली विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं। फर्स्ट स्लिप पर है मंजूर पांडो,
थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में है, गली पर है वहाँ प्लेस सज्जाद हुसैन, पॉइंट सर्कल में है, एक्स्ट्रा कवर पर इमरान मजीद, मिड ऑफ पर है रुकमीर, गेंद हाथ में है वहाँ शेरली को, और 3 नंबर पर दानिश खान आए बैटिंग करने के लिए। मीर 11 बडगाम की तरफ से लॉन्ग ऑन पर है वहाँ एक फील्डर, शायद ये आसिफ अली है, फाइन लेग पर एम शाह, स्क्वायर लेग पीछे डीप है, मिड विकेट का इलाका खाली है, पूरी तरह से वैकेंट है। शायद बैट में कुछ मसला आ गया है, यानी कि बैट से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। फॉरन पर शहबाज, जो उन्होंने पहला ओवर मैडीन खेला था वहाँ रुकमीर के खिलाफ, उन्होंने एक भी रन नहीं बनाया था। तो मैं बात कर रहा था ओपन टूर्नामेंट में एंट्री की, एंट्री 1 या 2 बाकी है। आप आइए, रजिस्टर करिए अपनी टीम को। 32 टीम्स का मेगा इवेंट, अच्छी विकेट, अच्छी मैनेजमेंट और अच्छा ग्राउंड तैयार किया है यहाँ मैनेजमेंट ने। काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है इस ग्राउंड पर, और सारा का सारा क्रेडिट जाता है चिनार बाग क्रिकेट एसोसिएशन पोहरू को, जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। पहली बॉल, जोरदार स्ट्रोक विद इन नो टाइम, घास को आग लगाकर ये गेंद की है लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर विद इन नो टाइम। 4 रनों के लिए ताकत खूब लगा इस स्ट्रोक के पीछे, और क्या आवाज कानों को सुनने को मिली। फर्स्ट बाउंड्री फ्रॉम द वेट ऑफ खान, और पहला चौका निकलता हुआ यहाँ टीम मीर 11 बडगाम के लिए, और ये खाता भी खुला है इस चौके के साथ ही बडगाम की टीम का। दानिश खान अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं दूसरी गेंद का। मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं शेरली, बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। 75 रन की पारी उन्होंने खेली अपने बैट से, और दाएं हाथ के बॉलर है। इस बार बड़ी उम्दा गेंद जो कि गिरने के बाद अच्छी खासी उठी और बैटर को रिसीव करके पहुंची विकेट कीपर मुजतेली के पास। मुजतेली विकेटों के पीछे रहते हैं हमेशा, अल समद की टीम की कैप्टन भी है। अगली गेंद इस बार हवा में स्विंग अंदर आती हुई फुलर गेंद थी, और काफ़ी मूवमेंट मिला इस बॉल में, जिसके चलते बैटर को मात मिली इस गेंद पर। चौके के बाद 2 गेंदें डॉट की, अच्छी वापसी शेरली ने की है, और इस बार बाल बच गए, और यकीन हो ही नहीं रहा है वहां बॉलर को कि ये गेंद टकराई क्यों नहीं स्टंप्स के साथ। जिस हिसाब से बीट इन्होंने किया, जिस हिसाब से बॉल आई थी, और बैटर भी यही सोच रहे कि कहाँ गिरी बॉल और कहाँ गई, उसको भी ज़्यादा समझ आई नहीं इस गेंद की। शेरली अच्छी वापसी करते हुए पहले ओवर में, फुल टॉस डाउन द ग्राउंड, ये उड़ी और जाकर सीधे स्टैंड्स के अंदर जुड़ी। फ्लैट क्रैकिंग छक्का निकलता है जोशी फुल टॉस पर। यॉर्कर की तलाश थी, लेकिन फुल टॉस पर बटोरा छक्का। तो 10 रन बने दूसरे ओवर में, 10 के 10 खान दानिश के बैट से। और दूसरे ओवर के इख्तिताम पर मीर 11 बडगाम का स्कोर 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 171 रन का टारगेट है मीर 11 के सामने। अभी बैटिंग में इनके पास एक तुर्फ का इक्का वो डगआउट में ही है। आसिफ रमजान, द ग्रेट आसिफ रमजान फ्रॉम मीर 11 बडगाम, जिसका ताल्लुक पामपुर 7 से है। और किस नंबर पे वो उनको भेजा जाएगा, हालांकि 3 नंबर उनको पसंद है, लेकिन यहाँ पहले ओवर में विकेट गिरी, उसके बाद 3 नंबर पर दानिश खान आए हैं, और मैं समझता हूँ कि चौथे नंबर पर भी वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये क्रॉस द लाइन बैटर शहबाज ने 1 रन बटोरा, क्रॉस द लाइन स्ट्रोक लगाने की कोशिश। गेंद बैट पर लगी, बल्ले के निचले हिस्से को लगने के साथ ना पैड को लगी थी। मुजतली जब तक दौड़ लगाकर मिड विकेट पर पहुंच जाते, उससे पहले 1 रन बनाने का चांस था। एम किंग, नाइस मुजफ्फर भाई, आपका बहुत शुक्रिया एम किंग ज्वाइन करने के लिए। शाह मकबूल ने दोगाम से मैं ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत वेलकम। दोगाम में क्रिकेट फिर से स्टार्ट हुई है। दोगाम प्रीमियर लीग, किसान प्रीमियर लीग दोगाम, बूम बूम T20 कप दोगाम, 3 टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पे। काफ़ी रश होता है, क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा होती है। लास्ट ईयर बहुत तेज़ क्रिकेट हुई वहाँ पर, काफ़ी फास्ट क्रिकेट हुई। और मकबूल साहब रहते हैं ग्राउंड के आसपास ही, और GCC की टीम के साथ खेलते हैं। मकबूल साहब आप सलामत रहो, आपके साथ जल्दी मुलाकात होगी। स्टे सेफ, स्टे ब्लास्ट। और क्या आप खुश हैं JNK की जीत से? और यकीनन होंगे, क्रिकेट लवर है आप। और जो क्रिकेट लवर भी नहीं है ना, जब उनको कहेंगे आपकी JNK की टीम ने कर्नाटक को हराया, तो वो बड़ा खुश होगा। खुश होना भी चाहिए हमें, पहली दफ़ा
जम्मू कश्मीर की टीम ने रणजी ट्रॉफी अपने नाम कर ली। आकिब नबी शानदार बॉलिंग, पारस डागरा में भी बैटिंग बड़ी अच्छी की, कामरान इकबाल और उसके अलावा साहिल लहोत्रा ने सेकंड इनिंग में दोनों ने सेंचुरियां मारी। 11 पर 1 और रुकमीर के खिलाफ ना अभी तक एक ही रन बना है 1.4 ओवर में। एंट्री मैं बता रहा था कि करे आप, अच्छी विकेट है और अच्छा लोकेशन है इस ग्राउंड का, लोकलिटी से दूर है, लेकिन लोकल्स आते हैं इस मैच को देखने के लिए, काफ़ी बड़ी तादाद में आज भी नज़र आ रहा है। खड़े खड़े गेंद को पंच किया, नई बॉल, लेकिन कवर पर इमरान मजीद ने गेंद को फील्ड किया और इमरान मजीद का इस्तेमाल अभी तक किया ही नहीं अल समद के कैप्टन मुस्तैली ने। नई गेंद के साथ वो अच्छी स्विंग करते बॉल को, किंग ऑफ स्विंग कहना चाहिए इमरान मजीद, जो कि कवर्स पर नजर आ रहे हैं। ये तो होना ही था जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे। शहबाज बोल्ड हो गए, सा बोल्ड कर दिया वहां रुकमीर ने, दूसरा भी गंवा दिया विकेट। शहबाज का खात्मा हो गया उनकी इनिंग्स का, 12 पर गिरा दूसरा विकेट 3 के बाद। तो सांधू फीड्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि रियाज अहमद तेली साहब टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर भी है, चिनारबाग क्रिकेट एसोसिएशन पोरू के चेयरमैन। और फर्स्ट मैच में डगआउट्स नहीं थे, लेकिन अभी इस पर 32 पहले राउंड का ही मैच चल रहा है और मैं अच्छी इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ। आज 2 डगआउट्स नजर आ रहे हैं। उसके अलावा ये जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं चारों तरफ बाउंड्री लाइन के बिल्कुल लाइन पर है, ये साधु फीड्स की तरफ से आए हैं। इंडियाज़ क्वालिटी नंबर 1 पोल्ट्री फीड, तो इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब आकिब फयाज 18 आए हैं बैटिंग करने के लिए। आकिब ने आज 2 विकेट हासिल की थी बॉलिंग में। तो मैं बात कर रहा था ये इमरान को क्यों नहीं बुलाया है, तो मैं समझता हूं कि मुस्तैली ने शायद मेरी बात सुन ली है और अगले ओवर में उन्होंने इमरान के हाथ में गेंद थमा दी है। गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई इमरान के हाथ में। वन ऑफ द सीनियर, वन ऑफ द बेस्ट राइट आर्म पेसर, स्विंग करते बॉल को और स्विंग कराने की अहलियत रखते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं हमेशा। आज भी गॉगल लगाकर, अब उन्होंने गॉगल और कैप उतार दिया, अंपायर के हाथ में दे दी है। अंपायर एक और सीनियर क्रिकेटर, नाम ही काफ़ी है पोरू के इलाके में, मंजूर मलिक, बड़े टाइम से खेल रहे और खिला भी रहे यंग क्रिकेटर्स को। अपनी एक अलग से इनकी टीम है 11 स्टार्स पोरू। कल इन्होंने बड़ी फतह हासिल की वहाँ दोगाम के खेल के मैदान पर। बढ़िया ड्राइव, पहली बॉल मिली आगे वाली और इसे टाइम किया शानदार अंदाज में कि तीर की तरह उड़ी और वो मिड ऑफ के फील्डर के बगल से गेंद गई 4 रनों के लिए। खान का ये चौका, एक और वो 150 की सिट्रेट के साथ रन बना रहे हैं। सोलह रन हो गया है स्कोर। शाहिद साहब ने ज्वाइन किया है मोहसिन जावेद के साथ। एक और फुलर गेंद, इस बार बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, लेकिन निकल गई है 2 बाउंस के साथ ही बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये 2 आगे वाली गेंदें, उन पर 2 चौके लगे। अब मैं समझता हूं कि लेंथ को थोड़ा चेंज करना होगा, तब्दीली करनी होगी, वेरिएशन करें आप। इमरान मजीद स्लोवर का इस्तेमाल करें, गुड लेग को हिट करें आप। लेकिन इस बार ना थोड़ा सा मैं समझता हूं कि मोमेंट था बॉल में, जिसके चलते वो स्ट्रोक ओवर कवर मारने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद गई पॉइंट की तरफ। फिर से फुलर बॉल, इस पार पैड लाइन पर और इसे लॉन्ग ऑन डीप में खेला आसिफ अली के पास। मोहम्मद इरफान ओवैसी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम इरफान। शायद सोफी विजिट टू कश्मीर इनका एक अपना ऑफिस है टूर एंड ट्रैवल का। 3 मार्च 9:35 ही है आपको दिल्ली टू श्रीनगर फेयर, हवाई रास्ते से अगर आप जाना चाहते हैं श्रीनगर टू दिल्ली 5 मार्च 3800, तो कांटेक्ट करें और इस डील का आप फ़ायदा ले लीजिए। पहली शानदार गेंद इस ओवर की इमरान मजीद की, जिस पर बीट हो गए और ये गुड लेग बॉल थी जिसे कि ड्राइव करने गए थे आकिब फयाज, उनके लिए पहली गेंद थी। डगआउट में काफ़ी
बीड इस वक्त नज़र आ रही है। वहाँ मीर 11 बड़गाम के पहली बॉल पर चौका लगा, उसके बाद ना लॉन्ग ऑफ को पीछे रखा गया था और लॉन्ग ऑफ की तरफ ही आकिब ने पहला रन मुमकिन बनाया। वक्त तमाक हो गए इस बड़े मैच में। अल समद ने 170 रन बनाए, 171 का टारगेट। मीर 11 बड़गाम ने 22 रन बनाकर 2 विकेट गंवाई हैं, लेकिन सेट हुए हैं। दानिश खान अच्छी बैटिंग वो कर रहे हैं 20 रन पर 12 गेंदें खेलकर। व्हाट अ शॉट, कनेक्शन लाजवाब, प्लेसमेंट का क्या ही कहना। वाह जी वाह, मजा आ गया ये स्ट्रोक देखते हुए। पैड लाइन पर 30 डिलीवरी थी और इसे राह दिखा दी है लेग साइड की। चौका मिला आखिरी बॉल पर भी। इस ओवर की शुरुआत ना चौके के साथ और इख्तिताम भी 4 के साथ। चौथे ओवर के बाद MXB यानी कि मीर 11 बड़गाम का स्कोर 26, उसमें 24 बनाए दानिश खान ने। मौसम काफ़ी निराला है, आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल नहीं है, नीला आसमान और चमकदार धूप है और ऐसे में आज चमकना होगा। पड़ोसी मुल्क की टीम को श्रीलंका के खिलाफ जीतना होगा और वो भी बड़े मार्जिन से। आज अगर आप जीतते हैं 10-12 रन से उसमें फ़ायदा होगा नहीं, जीतना होगा 50-60 रन से, तब जाकर बात बनेगी। क्या श्रीलंका की टीम चाहेगी आज हारना? क्योंकि अगर हार गई फिर सेमीफाइनल दोनों ना फिर वहाँ श्रीलंका में ही होंगे इकोनॉमी बढ़ जाएगी उनकी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, जीतने की कोशिश होगी। और वही पड़ोसी मुल्क की टीम हमेशा कुदरत का निज़ाम हमेशा लेट आती है और कहीं ना कहीं घुसी जाती है पड़ोसी मुल्क की टीम सेमीफाइनल के अंदर। आज भी वही हाल है। 4 के बाद 26, 2 विकेट के नुकसान पर इमरान मजीद ने खाए 14 रन। उनका ओवर रहा काफ़ी महंगा और इसीलिए सज्जाद हुसैन को लेकर के आया है बॉलिंग करने के लिए। एक और कबाल के फास्ट बॉलर जिन्होंने आज पहली बॉल पर आते ही बैटिंग में छक्का लगाया था, उसके बाद 11 रन टोटल इन्होंने बनाए थे। मुजतलीना विकेटों के पीछे है लेकिन काफ़ी दूर, क्योंकि अच्छी रफ्तार के साथ सज्जाद बॉलिंग करता है। आकिब फयाज उनका सामना करेंगे। पहली गेंद स्लो पर थी, डाउन द पिच आकर अलोंग द ग्राउंड ये स्ट्रोक लगा दिया। बहुत ही बढ़िया ऑन ड्राइव गेंद की है, कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर 4 रनों के लिए। खुशी का कोई ठिकाना नहीं, तमाशा यूं मैं और ऐसा मैं शुरुआत कर दी सुपर चौके के साथ सज्जाद के खिलाफ और सज्जाद का भी वेलकम। 4 के साथ इन्होंने छक्का लगाया था और गेंदबाजी में चौके के साथ इन्होंने आगाज़ किया। अब थोड़ा सा वो गुड लेंथ के आसपास गए गेंदबाज, ऑफ स्टंप पर नीचे रहती गेंद को कवर्स पर खेला। इस बार भी अच्छा फुटवर्क देखने को मिला, आगे आकर कवर्स पर खेला इमरान मजीद के पास। 30 है स्कोर, 5वें ओवर का खेल चल रहा है। सज्जाद स्पेल का पहला ओवर डाल रहे हैं। एक बार फिर स्टेप आउट किया था बैटर ने, लेकिन वो गेंदबाज ने ये बॉल ना स्लोवर कर दी और ऐसे लगा कि पहले ही समझ गए सज्जाद हुसैन, इसीलिए बैटर बीट हो गए। गेंद पहुंची मुजफ्फर तेली के पास। मुजफ्फर तेली ना विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं। फर्स्ट स्लिप में मंजूर पड़ो, ये शॉर्ट पिच गेंद पर पुल किया है, गेंद गिरी है सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। पिकअप शॉट, पहला 6 आके फैयाज के बल्ले से आता हुआ ये ज्यादा शॉट गिरी और आड़े बैट के साथ सही नसीहत दे बैठे। 6 number first for Akif Fayaz. He moves number 11 from just 6 balls. It's 36. Mir 11 बड़गाम they are chasing 171 runs. 10 रन कंसीड कर चुके सज्जाद इस ओवर में। अगली गेंद ना फुल टॉस थी और इसे मिड ऑन पर खेला। ओह माय गॉड, ये रन के लिए निकले, बीच में थोड़ा सा इन्होंने, मैं समझता हूं कि शायद इन्होंने पॉज लिया था और वहां ही बैलेंस इनका खो गया था। मुझे लगा था कि अगर डायरेक्ट पड़ जाएगा तो सीधे बाहर जाएंगे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। एक किस्मत ना दिलेरों का ही साथ देती है और 1 रन बाकर पूरा किया वहां बैटर ने। रनआउट का चांस मिस किया मिड ऑन फील्डर आसिफ अली ने। आसान सा ये चांस था उनके लिए। ये पैड पर लगी अपील हो रही है जोरदार, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। तो इसी के साथ
5 ओवर हो गए पूरे। वेल 5वें ओवर के इख्तिताम पर मीर अली मुड़गम का स्कोर 37, उनके 2 विकेट आउट हुए हैं। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है। पहली गेंद को फ्रंट फुट पर आकर दूर से चलाया बल्ला, गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी है और निकल गई कवच बाउंड्री लाइन के बाहर। बरक रफ्तारी के साथ ही 4 रनों के लिए पावर प्ले का आखिरी ओवर और पहली गेंद पर लगा चौका के फैयाज के बल्ले से वो अब 16 पर पहुंच गए हैं। 200 की स्ट्राइक रेट उनके पास है और शेर अली वापसी करना जानते हैं। 75 रन्स की उन्होंने क्या उम्दा पारी करी आज अपने बैट से। जब जरूरत थी अल समद की टीम को 39 पर 6 थे, उसके बाद 7वें विकेट पर जो पार्टनरशिप लगी 110 पर गिरा था फिर वो 7वां विकेट। स्टिल ओवर गेंद मिस हिट, लेकिन गी गैप में ये बॉल और जब तक इसे मिड विकेट डीप में कर लेके फील्डर फील्ड कर लेते। पार्टनरशिप 30 रन की 15 गेंदों से दानिश और आकिब के बीच में। 24 पर दानिश, 17 पर आकिब फैयाज, 170 का उनके पास स्ट्राइक रेट है। दूसरा ओवर डाल रहे हैं शेर अली अपने स्पेल का। ये टिपिकल 6 खान दानिश के बल्ले से निकलता हुआ, फुटवर्क बिल्कुल भी नहीं लेकिन ताकत हैमर किया उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ा दिया। स्टैंड एंड डिलीवर है, मैग्निफिसेंट हिट फ्रॉम द वेट ऑफ दानिश खान। 48 हो गया स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 6ठा ओवर, यानी कि पावर प्ले का आखिरी ओवर। और हो बच गए बाल शॉर्ट ग्रीन फ्रंट ऑफ शेर अली। 171 रन्स का है टारगेट, उसमें 2 विकेट गंवाए हैं मीर अली मुड़गम की टीम। देखिए मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप चाहिए आपको 40-60 रन्स की, तब जाकर बात बनेगी मीर अली मुड़गम के लिए। यह पॉल किया बिडॉन का फील्डर अंदर, अगर बाहर भी होता ना तो ये गेंद ना उनको बीट करके जाती क्योंकि 3 शॉट था। लाइकेबल हिट लॉन्ग ऑन के बाहर। 6 ओवर के बाद 52, तो विकेट के नुकसान पर मीर अली मुड़गम पीछा 171 रन्स का कर रही है हाई वोल्टेज मैच के अंदर। रमजान T20 का पावर एडिशन फर्स्ट के इस राउंड फर्स्ट के शानदार मुकाबले में। बैठो नीचे। तो पावर प्ले का खेल यहां से फिनिश हो गया है और 6 ओवर में 52 रन बनाए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर साधु फीड्स का, इंडियाज नंबर 1 क्वालिटी फीड, जो कि स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट में। अब मंसूर पांडो आए बॉलिंग करने के लिए पहली बार। पहली गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर और बढ़िया पोल शॉट गेंद की लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से सील करती भी सीधे 6 रनों के लिए। आगाज 6 के साथ मंसूर पांडो ने खाया छक्का और ये काफी खराब गेंद थी लेग स्टंप के बाहर और वो भी ऑफ ट्रेकर। बटोरा छक्का आके फैयाज ने 7वें ओवर की पहली गेंद पर लगा ये छक्का। 58 हो गया स्कोर। वेलकम इन कॉम्बॉक्स आदिल एंटी। मुझे आज भी याद है आदिल साहब वो मैच, उसको मैं भूल नहीं सकता हूँ और आप भी उसको याद करते होंगे। YouTube पर जाइए और उस मैच को देखिए, उसको बल्कि सेव करके रखिए अपने पास, एक मेमोरी कार्ड मैं उसे आप सेव कर सकते हैं। और ये बढ़िया ड्राइव थी मुस्तैली की, लेकिन अंपायर का मानना कि बैट को नहीं बल्कि पैड को लग कर गई विकेट कीपर के पास।
बट यूवी आउट कौन हो गया है? वेल, शहबाज और मायून दोनों चले ही नहीं, लेकिन ये आकिब और दानिश की जोड़ी खूब चली अभी तक, अच्छे रन बनाए हैं उन्होंने। 171 का टारगेट, उसमें 59 रन बने हैं मीर अल-बडगाम के लिए। क्राउड काफ़ी ज़्यादा आया है आज, एक बड़ी तादाद नज़र आ रही है शायकीन क्रिकेट की, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं क्रिकेट के प्रेमी, जिनमें मैं बुजुर्गों को भी देख रहा हूँ, छोटे बच्चे, नौजवान, हर तरह के लोग नज़र आ रहे हैं। और ये माहौल बना के रखा है यहाँ पारो क्रिकेट एसोसिएशन ने। और ये शानदार नज़ारा, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, एक और छक्का इस ओवर का दूसरा निकलता हुआ मंजूर पानो के खिलाफ खान दानिश के बैट से। और दानिश खान को ना गेंद फुटबॉल नजर आ रही है जिस हिसाब से वो हिटिंग कर रहे हैं, और अकेले उन्होंने इस प्रेशर को ना खत्म किया। अब उसका साथ आके भी दे रहे हैं। 18 में 40, खान दानिश 65 हो गया स्कोर, 5वीं गेंद इस ओवर की। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन पीछे, मिड विकेट भी पीछे है, स्क्वायर लेग भी पीछे है, फाइन लेग पर एम शाह, विकेटों के पीछे मुजतेली, स्लिप नहीं है, थर्ड मैन पर फील्डर है, गली प्लेस है, डीप पॉइंट पीछे, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ पर एक फील्ड नजर आ रहा है। अगली गेंद इस बार अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को अंडर रन पुल किया लॉन्ग ऑन डीप में, जहां आसिफ अली ने आकर गेंद को फील्ड किया। 14 रन बने हैं मंजूर डार के इस ओवर में, 66 पर 2, 6.5 के बाद 79 गेंद 105 रन। ये इक्वेशन मीर अल-बडगाम के लिए, जो कि 171 रन का पीछा कर रही है इस आर्या पार के मुकाबले में। सिंगल की तलाश थी, लेकिन वो दानिश ना तैयार नहीं इस रन को लेने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि एक जेन्युइन सिंगल था यहां पे, फील्डर से काफी दूर थी बॉल। वेल, 2 गेंदें डॉट हुई, 14 रन दे मंजूर डार ने स्पेल के पहले ओवर में। 7वें ओवर के बाद 66 मीर अल-बडगाम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट की तलाश, विकेट की भूख है इस वक्त, तीसरे विकेट की खोज है अल समद के कैप्टन मुस्तैली को। एक और बदलाव किया गेंदबाजी में, और बॉलिंग में ना एमएच शाह को लेकर के आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। नए बॉलर को इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ मुस्तैली ने। एमएच शाह दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है। दूसरी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर इसे डीप पॉइंट पर पहुंचाया 1 रन के लिए। 42 पर दानिश खान और आकिब फयाज 24। पहली गेंद डालने के बाद ना वो डगआउट में खिलाड़ियों ने काफी शोर मचाया था, शायद वो एक्शन को लेकर के इस बॉलर का। तीसरी बार इस ओवर में 13 रन के साथ ये डाउन द पिच आए, हवा में उठी बॉल और बहुत ही अच्छी डाइव करते हुए कैच करने की कोशिश की थी डीप कवर्स पर फील्डर ने, लेकिन कैच पकड़ने में नाकाम रहे। कैच छोड़ा गया कोटे के पहले ओवर में ही, वहां एमएच शाह की गेंदबाजी में आकिब फयाज बच गए। बाल बाल कैच आउट होने से जीवन दान उनको मिला 24 के स्कोर पर। और अब जाकर इंतजार किया गेंद के आने का अगली बॉल पर, और उसे लॉन्ग ऑन डीप में अप्रोच किया 1 रन के लिए। स्कोर अब बढ़ता हुआ आगे दिख रहा है, 69 हो गया है। 2 विकेट के नुकसान पर 7.4 के बाद टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग की थी आज अल समद के कैप्टन ने। 170 पर पहुंच गई थी ये टीम, 171 का हदफ।
इस बार गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचे और उसके बाद स्पॉट से पिक करते बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव खेला है विद इन नो टाइम। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद की है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, बीट करती हुई वहां लॉन्ग ऑन के फील्डर आसिफ अली को 73 हो गया स्कोर। आसिफ ने कोशिश तो की थी इस गेंद को रोकने की, लेकिन वो नाकाम रहे। अब आखिरी गेंद पर ना ये आसानी के साथ सिंगल बटोरेंगे। मिल गया सिंगल, ओवर हुआ फिनिश। 8 रन बने इस ओवर में, पिछले में 14, 8-14 कितने हो गए 22, तो पिछली 12 गेंदों से 22 रन बने हैं और वो दबाव अब दिख नहीं रहा है मीर अलन बडगाम के टीम के ऊपर। बैटर्स दबाव से आज़ाद हो गए हैं, दोनों सेट है क्रीज पर। दानिश खान 43, अय्यूब फयाज 30, 17 गेंदों से। वेल दिस इज हाई वोल्टेज गेम ऑफ रमजान T20 कप पहरू एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी है, 1 या 2। आप आइए, खेलिए, कांटेक्ट करें यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। स्क्रीन पर नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पोहरू के अंदर ये मैच खेला जा रहा है। एक तरफ मीर अलन बडगाम और दूसरी टीम इस बड़े मैच में अल समद यहाँ की मुकामी टीम, जिनके 39 पर 6 थे, लेकिन उसके बाद ना शेर अली और ताहिर लेफ्टी ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी। दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई थी 60-70 रन्स की। उसके बाद शेर अली ने ही अच्छा फिनिश किया था। 19.5 ओवर खेलकर टीम ने 170 रन बनाए। 75 शेर अली के, 51 ताहिर लेफ्टी के, जिसकी बदौलत 170 लग गया था बोर्ड पर। 171 का पीछा कर रही है। उसमें अब ना 100 से कम रन चाहिए मीर अलन बडगाम की टीम को। 95 इन 70 बॉल्स। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि खुशखबरी आपके लिए ही है। पहली दफा JNK की टीम ने रणजी ट्रॉफी का शॉट माय गुडनेस, एलिगेंट स्ट्रोक फ्रॉम द वेट ऑफ आकिब फयाज, और तमाशा यूनिट दादी स्ट्रोक की विद इन नो टाइम। गेंद पहुंची बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। क्लासिक स्ट्रोक फ्रॉम द क्लासिक बैटर मिस्टर आकिब फयाज। 35 रन बनाकर वो नॉट आउट, और इमरान काफी रन्स कंसीड कर रहे हैं। एक और चौका, स्क्रब द विकेट, गैप मैगी अलोंग द ग्राउंड। परेशान मुजतली और साथ साथ इमरान मजीद भी, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं अपनी बैटिंग को वहां आकिब फयाज। 2 back-to-back boundaries for Akib Fayaz. He moves now 39 from just 20 balls. Ace 84. Mir Alan Bardgam, they are chasing 171 runs. Now they need 87. और उनके पास गेंदें अभी भी अच्छी खासी बची हुई है। ये पार्टनरशिप मैं समझता हूं कि अगले 4 ओवर या 5 ओवर अगर टिक गई ना, तो आसानी के साथ मीर अलन बडगाम यहाँ काम तमाम करेगी अल समद की टीम का। तो विकेट चाहिए, विकेट की तलाश, विकेट की भूख है अल समद की टीम को। एक और चौका इनटू द गैप, प्लेसमेंट शानदार जानदार, खिलवाड़ और आड़े हाथों रहते हुए बड़ी सनसनीखेज बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर आकिब फयाज, जिन्होंने इस ओवर में कितने चौके लगाए? ये 3 लगाए, 2 बैक टू बैक, आखिरी गेंद पर भी चौका लगा। वेल आखिरी ओवर में बने, इस ओवर में बने 12, 13, 14 रन। 14 हो गए, 28 और 8 कितने हो गए? 36 रन बने हैं पिछली 18 गेंदों से। कमाल की बैटिंग कर रहा है मीर अलन बडगाम, जिन्होंने नाक में दम करके रखा है दोनों बैटर्स ने। हाँ, अल समद के बॉलर्स को शहबाज और मायून चले नहीं, लेकिन उसके बाद दोनों ही बैटर्स खूब चले हैं। ये पोहरू के फैंस खुश लग रहे हैं, कुछ फैंस, लेकिन बहुत सारे पोहरू के फैंस नाखुश भी लग रहे हैं, जो कि सपोर्ट कर रहे हैं अल समद की टीम को आज। तो कल हम जा रहे हैं आज़ाद स्टेडियम क्रू। 2 बजे के बाद कल बड़ा मैच होगा, यावरवानी वर्सेस कश्मीर मैजिकल विल्लो। और ये कैच भी गिरा दिया है। MS शाह दौड़े, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं ले लेंगे इस कैच को, क्योंकि उनको गेंद दिखी नहीं।
काफ़ी ऊपर रही गेंद हवा में, काफ़ी देर भी रही। तो कश्मीर मैजिकल विलो वर्सेस फैल्कॉन फ्लायर्स क्रिव के बीच में कल फाइनल क्लैश ऑफ सुपर सिक्सेस क्रिव दिन के 2:30 बजे शुरू होगा वो महामुकाबला। तो उसमें आप एंजॉय कर सकते हैं उस मैच को। कश्मीरी वाजवान ने ज्वाइन किया अदनान भट्ट के साथ। अदनान लिख रही कि अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। सेम टू ब्रदर। शकील बिसाती नौशरा श्रीनगर से देख रहे हैं। एथोराइज्ड डीलर ऑफ सेंट गोपियान गिलास कंपनी। MS शाह अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। 89 रन बने हैं, 2 विकेट गिरे हैं। अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में दिख रही है मीर अल मुडगाम की टीम और चहलकदमी कर रहे हैं इस बॉलर के खिलाफ। फुटवर्क बड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है इस दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर के खिलाफ। आकिब फयाज ने 44 बनाए हैं, 45 पर दानिश खान। दोनों ही बैटर्स ना 50 के करीब है। 90 हो गया स्कोर। अगली गेंद इस ओवर की इस बार ऊंची गई है गेंद, दूर नहीं, लॉन्ग ऑन पर आसिफ अली, वो पकड़ेंगे लड्डू जैसा कैच। 45 रन बनाकर खान दानिश शिकार हो गए हैं। MS शाह का शाह ने दी है मात दानिश खान को। कॉट में आसिफ अली एट लॉन्ग ऑन, 90 पर गिरा तीसरा विकेट। इसी के साथ 10वें ओवर में थोड़ा सा राहत मिली है अल समद की टीम को। थोड़ा सा राहत हम भी ले लेंगे क्योंकि आज रमज़ान का 10वां रोज़ा है और ऐसे में काफ़ी थकान हम महसूस कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Mulher com soraya. يلا ها؟ عشان رمضان. انا ايه اساس الرجال طيب ده مو السيود باسم طبعا صرت يمارس بهما نسبة اليوم ناوي يوم الله يا فتى لايك من جوا على طار سيدنا باكر باكر ما وصلنا شاء ये kapten है دو او ده هو شو بورس هو من بورس मन पॉइंट है जी गो आउट हमें फाट रहा है दाव से شو تعطيني نشان ठीक बकर يا رجال मन पॉइंट ये मन का मन पॉइंट दोनों टूर्नामेंट ही बोर्ड वाला साफ कोर्ट में सब हो चलो पानी का टूर्नामेंट में बोर्ड मारना صح क्या के बोल रहा है क्या कोई مش بقى انتوا هبلغيت زو يا بلغوا डाग आउट हो तो क्या يا بطلوا डाग आउट क्या जैसे प्लेयर भी है तो आ खुदाया सीम साटा انا غير ما يجي ها बाम ना पड़ा चित्र सामगी
Что? Была я. और कम में शूटिंग करा والله تسبيها مو وش تاكل الحمام والله وايد صبر ايش تصير اقول لا تصير ابي وضع ما تسيها بس نقول وشا وشا صبري والله شي بعدين reacting back अगर आज मैं ये जो है तो इसके क्या तो बस जो आता खुदा है मुझे इधर आके नहीं जल्दी लो एटीएम नंबर इस छक्के के साथ ही आकिब फयाज की 50 कंप्लीट हुई है, जो कि उन्होंने मंजूर डार के खिलाफ लगाया डाउन द ग्राउंड। शानदार बैटिंग का मुजाहरा हो रहा है आकिब फयाज की तरफ से, लेकिन विकेट गिरी पिछले ओवर में। वहाँ आकिब के साथ ही दानिश खान आउट हो गए, लेकिन अब आसिफ रमज़ान आए हैं जिन्होंने 5 रन बनाए हैं। 2 गेंदें उन्होंने फेस की अभी तक, कमाल के विकेट कीपर वैली के, बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं वो। 5 नंबर पर आज वो आए हैं मीर 11 बडगाम की तरफ से, और मंजूर डार आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर की। ये शरीर पर आ रही थी सेट टैप के हल्के हाथों के साथ, 2 की कॉल है लेकिन मिलेगा 1 ही, क्योंकि स्करले के फील्डर ने शॉर्ट फाइन लेग पर अच्छी दौड़ लगाकर इस गेंद को रोका और दूसरे रन को लेने के लिए दोनों बैटर्स को रोका। मंजूर डार ने 2 ओवर में खाए 24 रन, 12 के औसत से उन्होंने रन दे दिए हैं। अबरार अहमद अल समद टीम खत्म, टाटा बाय बाय। अवैस वानी आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम अवैस साहब, थैंक्स अ लॉट डियर ब्रदर। 11 done, it's 104 Mir 11 Bडगाम, they are chasing 171 runs in high voltage game of Ramzan T20 का पहला एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। शुक्रगुजार हूँ मैं सांधु फीड्स का, जो कि स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के। रियाज अहमद तेली साहब चेयरमैन हैं पहरो क्रिकेट एसोसिएशन के, और वो भी यहाँ पे ही है। और MS शाह फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए, अपने कोटे का वो 3रा ओवर डालेंगे। अभी तक MS शाह ने जो बॉलिंग की है ना, वो 2 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी। इन्होंने सेट बैटर को आउट किया था पिछले ओवर में, जो इन्होंने कोटे का 2रा डाला था। दानिश खान की विकेट इन्होंने हासिल की थी। आसिफ अली का वो अच्छा कैच, ये स्वीप करने की कोशिश इस फ्लाइट डिलीवरी पर, जो कि लेग स्टंप के आसपास थी। आकिब फयाज के बैट पर अच्छे से लगी नहीं है बॉल, स्क्वायर लेग पर गेंद को रोका गया। अबरार अहमद आपका बहुत शुक्रिया, अबरार साहब ने फॉलो किया, अच्छी बात है, थैंक्स अ लॉट डियर ब्रदर। 52 गेंदें 65 रन, ये इक्वेशन रह गया है मीर 11 बडगाम के लिए। इट लुक्स इजी, बट क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, और जब तक आसिफ रमज़ान अंदर है ना, वो ऐसे में हार मानने को तैयार है नहीं, यानी कि वो ऐसे में इस बाजी को यहाँ से हारना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी तरह से मैच में बनी हुई है, इस मैच के ऊपर पूरी तरह से अपनी गिरफ्त बना कर रखी है मीर 11 बडगाम की टीम ने। आकिब फयाज 53 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। 51 गेंदें 64 रन, 3 रन अप है MS शाह का। इस बार फॉरवर्ड कर ये आकिब फयाज ना बड़ा अच्छा फुटवर्क दिखा रहे हैं अगेंस्ट MS शाह, जिनकी पिच और लाइन में आकर स्ट्रोक लगाते हैं। अब बाएं हाथ और दाएं हाथ की ये जोड़ी क्रीज पर है। आसिफ रमज़ान 8 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 108 पर 3, 12वें ओवर का खेल चल रहा है। 4 रन बने हैं MS शाह के इस ओवर में, रन अब बॉल दिया है अभी तक इस ओवर में, और आसिफ रमज़ान ने इस गेंद को ना पास में ही खेला, जैसे क्रिकेट में रन चुराना कहते हैं ना, वही किया। और ये रन चुराना बड़े टाइम से इस तरह वो करते हैं। अगर मैं आसिफ रमज़ान की बात करूं,
और होने चाहिए ये जे&के की टीम में। इस साल उम्मीद करेंगे हम कि ये जे&के की टीम में शामिल हो जाए, तो दुआ करें आप इनके लिए, क्योंकि ये डिजर्व करता है ये बंदा। हॉफ ट्रैकर थी, डाउन द ग्राउंड इसे पुल किया। आसिफ अली को सुबह से ही लॉन्ग ऑन और मिड ऑफ पर खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने थ्रू किया विकेट कीपर के एंड पर, लेकिन उससे पहले एक रन आसानी के साथ मिल गया। बट शाकिर, RK आमिर, अलाई आमिर भी हमें वॉच कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था हैंडसम बॉय, सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है ना वो पोहरू में मकसूद साहब ही है। तो मकसूद साहब का बैच था चित्रगाम में, क्या बना? हार कराए है, इसीलिए चेहरा लाल है जनाब का, क्योंकि हर दिन आप नहीं जीतते हैं। चलिए हार्ड लक। शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम में इन्होंने घुटने टेक दिए, और क्या अल समद की टीम अब घुटने टेकेगी। 48 में 61 रन। और मकसूद 11 पोहरू की टीम है क्या इस टूर्नामेंट में? अभी जिंदा है, तो सुपर 32 का पहला मैच यानी कि सुपर 16 में इंतजार कर रही है मकसूद 11 पोहरू की टीम। तो गुड लक उसके लिए। बट RK आमिर लिख रही है लंच कहाँ पर है ब्रो, मैच कहाँ पे है? ये RK आमिर ने बड़ा खतरनाक कमेंट लिखा था, अब उन्होंने इसको दोबारा लिखा है कि मैच कहाँ पे है। वेल, दिस इज चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पोहरू। पहली बॉल, बढ़िया स्ट्रोक मिड विकेट की तरफ। मंजूर पांडे ने बड़ी अच्छी दौड़ करते हुए फुटबॉल सिकल्स का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट डीप में बाउंड्री लाइन के नजदीक से अपने शूज से बाउंड्री लाइन से पहले गेंद को फील्ड किया, लेकिन आकिब के पास मौका 2 रन बटोरने का। अच्छे माइंडसेट के साथ ये टीम आई ना दूसरी पारी में। हालांकि पहली इनिंग में इनकी बॉलिंग काफी खराब रही थी डेथ में, और बॉल्ड हो गए स्कूप करने के। गेंद टक रही है सीधा ऑफ स्टंप पे। सज्जाद हुसैन स्ट्राइक्स। सज्जाद ने चलता किया सेट आकिब फैयाज को, और आकिब ने एक शानदार इनिंग के लिए इस मैच में मीर 11 बडगाम के लिए 46 गेंदें 59 रन, ये इक्वेशन है, और सज्जाद हुसैन को मिल गया पहला विकेट। अबरार बता रहे कि ये शॉट ना उस तरीके का था जिस तरह जंगा दूर रखो, उसी तरह का मुझे भी लगा कि ये सीधे बैट के साथ बड़ा अच्छा खेल रहे थे। अचानक से इन्होंने 2007 में द ग्रेट मिसबाह उल हक की तरह, वो श्री शांत बॉलर कौन था यार, अभी मैं भूल गया, कैच के लिए श्री शांत था, और बॉलर था वो प्लेन बॉलर उसको कहते थे हम उस टाइम पे, ना कोई स्विंग ना कुछ, बस वो दाव खेला था MS धोनी ने। शर्मा कुछ उसका नाम था, हाँ शर्मा ने वो विकेट हासिल की थी। लेकिन वो उसके बाद ना मिसबाह उल हक ने अपने कैरियर में बहुत बार उस शॉट को ट्राई किया। मैं समझता था उस दिन कि अब भी इस तरह का स्ट्रोक नहीं लगाएंगे। हालांकि वो मैच ना पूरी हार चुकी थी पड़ोसी मुल्क की टीम, लेकिन फिर मिसबाह ने काफ़ी अच्छा खेला था, और आज अच्छा खेलना होगा अगर सेमीफाइनल में पहुंचना। अगर भारत के साथ ना फिर से आपको हारना है, क्योंकि हारेगी ही पड़ोसी मुल्क की टीम, क्योंकि भारतीय टीम जो है ना काफ़ी स्ट्रांग है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। एक हार इनको खानी पड़ी ज़रूर, लेकिन अगर मैं आंकड़ों पर नज़र डालूँ ना, पड़ोसी मुल्क के लिए अभी तक वो 8-1 टर्निंग में चल रहा है। अगर सेमीफाइनल में पहुंच गई पाकिस्तान की टीम तो भारत के साथ होगा सेमीफाइनल, फिर वहां भी शायद 9-1 हो सकता है, लेकिन 9-1 से पहले चाहेगी पड़ोसी मुल्क की टीम। आज श्रीलंका को ये टॉस पे मैं समझता हूँ बड़ा दारोमदार रहेगा आज के मैच का। टॉस अगर जीतता है आगाजी तो उसको मैं समझता हूँ कि वो आज भी वही डिफरेंट करेंगे, हमेशा वही करते हैं, चेज करते हैं आज, लेकिन उसको पहले बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ जो है ना वो बॉलिंग है। और फिर 160-170 अगर आप बनाते हैं, फिर आप पावर प्ले में ही उस ट्रम्प कार्ड मिस्टर पॉज जो कि काफ़ी खतरनाक साबित हुए हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, उसके चर्चे चल रहे हैं आजकल उस्मान तारिक के, तो उसको ना आजमाइए आप पहले 4-5 ओवर्स में ही, ताकि वो जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग है ना वो उसको तहस नहस करके रखे। ये बाद में आप बुलाते हैं उसको, लेकिन बड़ा लेट हो जाता है, फिर तब तक चिड़िया खेत चुकती है, वही होता है। लेकिन वो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अच्छी चाल चलनी पड़ती है आपको। मैं समझता हूँ कि आगाजी को ना टंग, ये जो फिल्म है ना बॉलीवुड की इंडिया में टेंगो चार्ली, उसको देखना चाहिए पहले।
उसमें चाल चलना किस तरह से होता है वो पहले देखना चाहिए उनको। और बट शाकिर लिख रही कि हिंदी मत लिखो भाई, हिंदी के साथ अपना उतना ज़्यादा लगाव नहीं है, लेकिन अगर आपको ये तंग कर रहा है ना कैप्शंस, तो हमेशा के लिए आप इसे बंद कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर एक बार टच करें, वहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पे जाइए, क्लिक करें, ऑप्शन आपको मिलेगा एक कैप्शंस का, उस पे जाकर आप कैप्शंस ऑफ रखें हमेशा के लिए, और आप ये परेशानी से ना छुटकारा हासिल करेंगे। बड़ा आसान है, इसमें कोई पैसा लगेगा नहीं, ये हम कुछ नहीं कर सकते सर इसमें, क्योंकि ऑटोमेटिक सबटाइटल्स आते हैं। गबरू ने ज्वाइन किया है। वेल गबरू, क्या अच्छा नाम है आपका। वालेकुम सलाम गबरू जी। साइलेंट आइज ना सादत सनाई ने आज ज़्यादा कुछ नहीं किया, उनकी स्कोर पर मैं नज़र डालूं तो 3 या 4 रन बनाकर वो बोल्ड हो गए थे। और रिजवान बता रहे हैं सर मंजूर पांडव ने कितने रन्स बनाए। देखिए मंजूर जब बैटिंग करने के लिए आए थे ना, उस ओवर में घातक की बॉलिंग की थी इरशाद रशीद ने, इरशाद रबाड़ा ने। पहले उन्होंने कॉर्बेन करवाया था मुस्तेली को, अगली बॉल पर ना बोल्ड किया था वो शानदार डिलीवरी डालकर द ग्रेट रोपमीर को, और फिर तीसरी बॉल पर डिफेंड किया था जो हैट्रिक बॉल थी मंजूर पांडव के, चौथी भी रोकी थी उन्होंने, 5वीं पर लगाया था छक्का, और वही एक छक्का उन्होंने आज लगाया। फिर आखिरी बॉल पर उसका भी काम तमाम किया था इरशाद रशीद ने, सिल्वर पर उनको बोल्ड किया था, चेंज ऑफ पीस पर उनको साफ बोल्ड किया था जब समझ लगी नहीं थी मंजूर पांडव की इस कोस गेंद की। और गेंदबाजी में काला चश्मा लगाते हैं गोरे मुखड़े पे वहाँ गेंदबाज एम एस शाह, और शाह को देखकर मुझे यावर की याद आ रही है। मैंने पहली पारी में भी आपको कहा था यावर का ताल्लुक यहाँ से ही है, कभी कभार वो अंपायर रहते थे। लास्ट ईयर जब कोई टूर्नामेंट यहाँ पे होता था तो यावर तक मेरी अगर आप बात पहुँच जाती है ना, तो यावर आप देखिए अपने जो आपकी शक्ल के बिल्कुल सेम शक्ल आप दोनों का आपका मिलता जुलता है, शरीर कदकाठी, थोड़े से बाल ज़्यादा है एम एस शाह के, और उतना ही फ़र्क है यावर के थोड़े करली हेयर्स है, अच्छे लगते हैं यावर आपके सर पर वो। और एम एस शाह अपने स्पेल का आखिरी ओवर डालने के लिए आए हैं। आसिफ रमजान ने बैकफुट पर जाकर बॉटम हैंड का किया इस्तेमाल, गेंद को गैप में खेला, और ये कलाइयों में जान है आसिफ रमजान के, और बहुत कुछ आगे करना है आसिफ रमजान को। चौका बटोरा आसिफ रमजान ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। अबरार बता रहे कि सर क्या लग रहा है आपको कौन जीतेगा। मुझे तो लग रहा है कि सीधे यहाँ बैटिंग टीम ही जीत जाएगी। 41 में 50 नॉट ए बिग डील। जब तक आसिफ रमजान है ना, मुझे तो भरोसा है मीर 11 की टीम के लिए वो यहाँ से जितवा कर ही जाएंगे, क्योंकि आसिफ रमजान ना एक शानदार क्रिकेटर है। ये आसिफ रमजान ना बड़ी रेस का घोड़ा है। मैंने एक बार लास्ट ईयर इसके फोटो पे जब मैंने डाला था तो फिर यही लिखा था कैप्शन, लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन दुआ करेंगे आप मिलकर इनके लिए कि ये JNK की टीम में अपनी एंट्री करे। बड़े टाइम से ये बेचारा ट्राई कर रहा है, लक शायद साथ में नहीं है, लक रूठा हुआ है, तो उसके लिए आप दुआ करें इनके लिए। मेहनत तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि अब टांचबाग इकबाल स्टेडियम में ना वो प्रैक्टिस के लिए विकेट तैयार किया गया है, ऑलरेडी वो डन हो गया है। तौसीफ मीर साहब ने बड़ा उसमें रोल अदा किया है उसको बनाने में। मुजम्मिल के साथ लोन मुंतजर, साइलेंट आइज, नसीर डार, यावर खान उसको बोलते हैं। नसीर डार, नजर आपकी बड़ी तेज है, क्या आप मत कबूतर उड़ाते हैं नसीर डार साहब। ये रन आउट का चांस एक बार फिर, इससे पहले भी गंवाया था आसिफ अली ने, और यहां भी जहांगीर रेथर बच गए बाल बाल, खाना किसी थी उनमें। यावर खान उसका नाम है, जी हाँ यावर खान ही है वो, जो कि एम एस शाह के साथ मिलते हैं। मुजम्मिल लिख रहे कि सर आई लव यू टू बड़ी। जाहिद कश्मीरी हमारे प्रोफेसर साहब जुड़ गए हैं, जिसका ताल्लुक पोहरू से ही है। कीप डूइंग गुड वर्क प्रोफेसर साहब, आपका कमेंट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे ये बूस्ट करता है आपका कमेंट। आपका जैसे शख्सियत जब आप कमेंट करते हैं मेरे लिए, तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ और मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, मैं बड़ा बूस्ट हो जाता हूँ, मुझ में ना जुनून आता है अच्छा काम करने का। तो काम आप जो भी करो ना लगन के साथ करो, फिर रिज़ल्ट अच्छा ही होगा, ये मेरा मानना है।
जिस तरह से J&K ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, ये भरोसा नहीं था ना, यही सोचा था कि क्वार्टर फाइनल या जिस तरह से वो करती थी इससे पहले जो रणजी ट्रॉफी या मुश्ताक अली या विजय हजारे ट्रॉफी में, लेकिन इस साल ना उन्होंने मन बनाया कि इस साल रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीतना है और जीत कर दिखाया जम्मू कश्मीर की टीम ने। मुबारकबाद हम पेश करते हैं जम्मू कश्मीर की टीम को, और बड़ा ये अच्छी न्यूज़ है वादी के लोगों के लिए, J&K के लोगों के लिए। कश्मीरी सुर्खी टीपा, क्या नाम है, ग्राउंड कहाँ पे? वेल दिस इज चिनार बाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू, और ये कश्मीरी सुर्खी टीपा ना, इसका ताल्लुक यहाँ से, ये क्या नाम रखा है भाई ने। मैं भी बड़ा हैरान हो जाता हूँ किस तरह की नाम रखते हैं हमारे छोटे भाई। 14 के बाद 1 to 6। कश्मीरी सुर्खी टिफा, आपका नाम आदिल होना चाहिए या फिर राबित। ये चोरी पकड़ी गई राज खुल गया सर। वेल 14 ओवर के बाद अब रोपमीर की तरफ गए हैं। पहली गेंद रोपमीर की, मिडल स्टंप पर थोड़ा सा स्लोवर और इसे मिड ऑफ पर पुश किया आसिफ रमजान ने 1 रन के लिए। आसिफ रमजान का स्ट्राइक रेट ना अभी बहुत बढ़िया है, 160 के आसपास। इम्तियाज भट्ट, मैच ड्रा हुआ, J&K कैसे विनर हुआ समझ नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन। वो पहली तय हो गया था कि अगर आपकी लीड ज्यादा है, लीड ज्यादा थी ना, और सेकंड इनिंग में वो फिर टीम ऑल आउट होगी, फर्स्ट इनिंग में चेंज करने वाली, वही फिर मामला बिगड़ गया। ये पहले ही तय हुआ था। श्रीलंका को 129, 4 विकेट के नुकसान पर 14.2 के बाद रोपमीर बॉलिंग करने के लिए। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार पीठ हुआ, पैड पर लगी अपील, अंपायर ने कहा पहले मुंडी हिलाकर, मुंडी से इशारा किया कि ये आउट है, मैं इंटरेस्टेड, और रोपमीर स्ट्राइक्स। जहांगीर अख्तर को क्या चलता, एलबीडब्ल्यू की सूरत में विकेट नंबर 5 गंवा दे 129 पर। इसी के साथ 15वें ओवर में आसिफ रमजान के साथ ही जहांगीर आउट हो गए, आज ज्यादा किए कुछ बगैर। 33 गेंदे 42 रन, ये इक्वेशन अब इस मुकाबले में। आसिफ रमजान ने 17 रन बनाए हैं, अभी तक 11 गेंदें उन्होंने फेस की है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुजफ्फर रथर, मंजूर मलिक, रियाज अहमद तेली, यासिर कादिर, नसीर अहमद, मोहम्मद शरीफ, परवेज़ लेफ्टी और नवीद रियाज साहब का, जो कि इस एसोसिएशन के साथ काम करते हैं, चिनारबाग क्रिकेट एसोसिएशन पहरू, जिन्होंने इस साल एक अलग लेवल की क्रिकेट खिलाई है। अभी तक ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छे तरीके के साथ चल रहा है। उम्मीद करूंगा कि इसका फिनिश भी बड़ा अच्छा होगा। साइलेंट आइज, मीर अलीमन बड़गाम इंशाल्लाह विन विल। ये मुझे मिल कि जब इस टूर्नामेंट का इनॉग्रल मैच था उस टाइम में आपका कैमरामैन था। वेल मुजमिल, थैंक यू वेरी मच। आज आप है कहाँ पे? आप आइए, आपका है इंतज़ार, देर ना करें आप प्लीज़, आज फिर से आइए। आज आपको कैमरामैन का काम नहीं है, आपको मेरे साथ बैठने की एक अच्छी जगह है मिलेगी, आपको बगल में बैठ सकते हैं आप। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुजमिल साहब। अब क्रीज पर कौन आए हैं? पहली बॉल पर लगा टच, थर्ड मैन के फील्डर ने डाइव तो की थी जरूर, लेकिन रोकने में नाकाम रहे। चौका लगा पहली बॉल पर और ये काफी दर्द दे रहा है ये चौका। अब वहां बॉलर रोपमीर को रिएक्शन से ही पता चल रहा है। इरशाद रशीद 2 खेल रहे हैं, एक इरशाद रशीद जिसको रबाडा बोलते हैं, और ये दूसरे इरशाद है जिन्होंने चौका लगाया आते ही। 32 में 38 रन की जरूरत है। रोपमीर के स्पेल का ये तीसरा ओवर चल रहा है। इसके बाद रोपमीर का एक और ओवर आना बाकी है, तो विकेट ही चटकाने होंगे अलसमद की टीम को। और कैप्टन मुजदली काफी गमगीन दिख रहे हैं विकेटों के पीछे, और काफी मायूस भी लग रहे हैं, थके हुए लग रहे हैं। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि एक तो रोजे से होंगे, दूसरा ये कि आज थकाया है यहाँ बैटर्स ने।
हल्के से केवल पुश किया, सिंगल बटोरा। और ये क्वालिटी आसिफ रमजान की, रनिंग विकेट बहुत अच्छी करते हैं। वेल, शहबाज के एक, मायून ने खाता नहीं खोला। दानिश 45, 57 आकिब फैयाज 18 रन बनाकर आसिफ रमजान अभी नॉट आउट है। 15 ओवर के बाद 135, 5 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदें 36 रन। ये अब इक्वेशन रह गया है यहाँ मैच में मीर 11 बडगाम के लिए, जिनकी अभी भी आधी टीम डगआउट में महफूज है। एक ओवर रोपमीर का इन बच्चे पे 5 ओवर्स में। रोपमीर की बॉलिंग काफ़ी शानदार रही, 2 विकेट 11 रन 3 ओवर में। सजाद हुसैन ने अभी तक जो बॉलिंग की है उन्होंने 2 ही ओवर डाले हैं। इसका मतलब 5 ओवर में 2 देंगे आप सजाद को सीधे, 1 करेगा रोपमीर, हो गए 3। फिर ये 2 ओवर शायद मंजूर पांडो भी 1 ओवर करेगा, क्योंकि ये MS शाह का ना कोटा मुकम्मल हो गया है। पहली बॉल अच्छी चैनल में थी, लेकिन उससे भी बेहतरीन स्ट्रोक आसिफ रमजान का। 1 रन के लिए उन्होंने कवर्स पर खेला इस गेंद को। 29 गेंदें 35 रन, धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रही है मीर 11 बडगाम की टीम। 171 का टारगेट कि 2 बल्लेबाजों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की जब तीसरे विकेट पर वो पार्टनरशिप बनी थी आकिब और दानिश के बीच में। और लगा ये सिरा, जी हाँ, कमाल की आउटस्विंग डिलीवरी, जो कि गिरने के बाद उछाल और मोमेंट दोनों हासिल करके बल्ले को लग कर गई विकेट कीपर मोस्तली के पास। विकेट नंबर 6 गंवा दिया। इसी के साथ यहाँ अल समद के फैंस खुश लग रहे हैं। थोड़ी सी ये गेंद बाहर निकली, मोमेंट मिला, इसी के चलते आउटरेज लगा और विकेट गिरा। ये 136 पर मीर 11 बडगाम का। अब गेंदें 28 है और 28 गेंदों में अभी भी आपको ना वो 38 रन बनाने हैं। 4 विकेट हाथ में है। शुक्रगुजार हूँ मैं, शुक्रिया अदा करते हैं हम सांधु फीड्स का, इंडियाज़ नंबर 1 क्वालिटी ये पोल्ट्री फीड है, जो कि इस टूर्नामेंट के प्राउड स्पॉन्सर है। प्राउड स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के मुजम्मिल दानिश साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और याज अहमद तेली साहब इस मैच में बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं एज ए चेयरमैन। वो आए हैं आज, चिनार बाग क्रिकेट एसोसिएशन पोरू के वो चेयरमैन हैं। रमज़ान T20 कप एडिशन फर्स्ट का ये पहले राउंड का एक अहम मैच। एक तरफ मीर 11 बडगाम और दूसरी टीम अल समद क्रिकेट पोहरू के कैप्टन ने टॉस जीता। आज इस मैच में फैसला किया था बैटिंग करने का। 170 रन बनाए थे 19.5 ओवर खेलकर। शेर अली ने 75 रन बनाए थे, 51 ताहिर लफ्टी ने। और दूसरी इनिंग में आकिब और दानिश खान ने बड़ा अच्छा खेला। दोनों ने शायद ये आकिब ने भी 50 कंप्लीट की। दानिश 45 रन बनाकर शायद आउट हो गए। बट यूनिस वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। सजाद हुसैन को मिला दूसरा विकेट। अब साहिल बशीर आए हैं बैटिंग करने के लिए। मिड ऑफ पर गेंद पहुंची, डायरेक्ट हिट पड़ा जरूर, लेकिन इस बार पहुंच गए थे वहां फार एंड पर। ये लाइन जो होती है ना पॉपिंग क्रीज, उस पर जब ये बल्ला उसके पार पहुंचाया उसके बाद पड़ा स्टंप्स पे ये थ्रू। ये मान नाम पर मंजूर मलिक का 1 रन मिला इस गेंद पर, यानी कि अफ्तमाक हो गए साहिल बशीर। अब सारा का सारा दरमदार आसिफ रमजान के ऊपर है। नीचे रहती हुई गेंद लेग स्टंप के आसपास पैड को लगी और रिकोशिएट हुई गेंद स्क्वायर लेग पर। जब तक इसे फील्ड किया जाता, अच्छी दौड़, 1 रन और यहाँ खाते में जुड़ता हुआ। यूनिस साहब माइटी लाइन्स मित्रीगाम से हमें देख रहे हैं। वेल, आपका बहुत शुक्रिया। 26 गेंदें 33 रन। 2 बाएं हाथ के बैटर्स मीर 11 के लिए क्रीज पर है। अल समद कोशिश कर रही है विकेट एक और चटकाने की। सज्जाद की अगली गेंद सिल ओवर, लेकिन इसे फ्लिक कर दिया हल्के हाथों के साथ स्क्वायर लेग डीप की तरफ। 1 रन और जुड़ता हुआ खाते में। और इस सिंगल से ना खुश नजर नहीं आ रहा है सजाद हुसैन। ये चाल चली थी, इन्होंने सिल ओवर डाली थी मिडल स्टंप पर, लेकिन इस पर बड़ी समझदारी के साथ 1 रन हासिल कर लिया। 25 गेंदों में 32 रन चाहिए।
आसिफ रमज़ान अभी भी क्रीज पर है, दीवार की तरफ वो खड़े हैं। अल समद किरकिरला पहरू के बॉलर्स के सामने 4 विकेट हाथ में है। 14 गेंदें खेली आसिफ रमज़ान ने और ये आखिरी गेंद होगी अब 16वें ओवर की आसिफ रमज़ान के लिए। ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद नीचे रहती हुई और इस पर छकाया पूरी तरह से आसिफ रमज़ान को। किस्मत वाले रह गए, गेंद बल्ले को छुआ पकड़ गई, विकेट कीपर के पास। ओवर हो गया मुकम्मल। इसी के साथ सज्जाद हुसैन का 16वें ओवर के बाद 139, 6 विकेट के नुकसान पर 24 में 32 से इक्वेशन मीर अलन बड़गाम के लिए। छोटू रूप मीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 17वें ओवर में उनके स्पेल का आखिरी ओवर होगा और कोशिश करेंगे रूप मीर इस ओवर में एक और विकेट चटकाने की। खासकर दोनों ही बॉलर्स ना चाह रहे हैं कि आसिफ रमज़ान की विकेट कब उनको मिले, क्योंकि आसिफ रमज़ान ही टारगेट है। यह हाल समद किरकिरला पहरू के बॉलर्स को अगर उनकी विकेट मिल गई तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये मैच। 23 गेंदें 32 रन। रूप मीर ओवर द विकेट बाएं हाथ के बैटर के लिए। फुलर गेंद कवर्स पर खेला, मंजूर पांडव ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और उन्हें फार एंड पर तेज थ्रू था लेकिन वो पड़ा नहीं स्टैम्प्स के ऊपर और 1 रन हासिल करने का चांस मिल गया इस बीच दोनों ही बैटर्स को। 1 रन की मदद से स्कोर अब 140 हो गया है। आसिफ रमज़ान स्ट्रगल लेने के लिए तैयार। अगली गेंद का आसिफ रमज़ान ने अलोंग द ग्राउंड गेंद को ड्राइव किया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। आसिफ अली ने दौड़ तो लगाई लेकिन इतनी भी तेज नहीं जितना दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरा रन पूरा भी कर लिया। अब्दुल रशीद भट्ट, वालेकुम सलाम रशीद साहब, आपका बहुत वेलकम, थैंक्स अ लॉट। 29 रन की ज़रूरत है और ये भी नीचे रही गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर। इसे भी चौथे स्टंप पर आकर लीड कट करना चाह रहे थे। इससे पहले भी वो लो बाउंस के चलते चकमा खा गए थे आसिफ रमज़ान। ऑफ स्टंप से वो काफ़ी बाहर गेंद थी। रूप मीर अगली मरतबा इस ओवर में इस बार भी बाहर थी ऑफ स्टंप के, लेकिन हल्के से गेंद को पॉइंट पर खेला 1 रन के लिए। सिंगल्स लीक कर रहे हैं यहाँ पे बॉलर्स, आई मीन अल समद की टीम। गुलजार अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। अब साहिल बशीर सामना करेंगे अगली गेंद का। ये साहिल ने उठाया जरूर बल्ला लेग साइड की तरफ, लेकिन बॉल कहीं और बल्ला कहीं और। अरसलान नहीं खेल रहे आज अल समद की टीम में। डॉट डिलीवरी के साथ ही ओवर है ऑफ इंच। कोटा मुकम्मल रूप मीर का। 18 गेंदें 28 रन। 9 के औसत से आपको रन बनाने हैं यहाँ से। 18 गेंदें 28 रन बनाने हैं। 9.5 के आसपास रन बनाने की औसत है और आसिफ रमज़ान को चाहिए अब इस मैच को वो फिनिश करे, जीत कर जाए डगआउट की तरफ और उम्मीद वही लगाए हैं क्रिकेट के शायकीन, मीर अलन बड़गाम के फैंस ने भी, उनके कैप्टन ने, उनके दीगर खिलाड़ियों ने भी। आसिफ रमज़ान बड़े टाइम से खेल रहा। 18 गेंदें खेली और उन्होंने 23 रन बनाए हैं। 18 गेंदें 28 रन। 17वें ओवर के बाद थोड़ा सा यहाँ बातचीत की है और ये बातचीत में ये फैसला लिया गया है अल समद के कैप्टन के साथ बात करने के बाद वहाँ खिलाड़ियों ने कि बॉलिंग करने के लिए मंजूर पांडव को बुलाएंगे और ये बड़ा क्रूशियल ओवर है 18वां। मंजूर पांडव जो डालने के लिए आए हैं। आसिफ रमज़ान उनके पास 18 बॉल्स और 28 रन दूर है जीत से।
मीर 11 बड़गाम इस डू और डाई मैच में। कोई भी टीम मैच जीत सकती है, लेकिन मैच समझता हूं कि आसिफ रमजान सेट है, नहीं चाहेंगे वो यहां से इस बाजी को हारे, लेकिन क्रिकेट ये चीजें नहीं मानता है। एक अच्छी बॉल आसिफ रमजान को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए काफी है। और किन सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे मंजूर पांडो। 18वें ओवर में पहली बार ओवर द विकेट आसिफ रमजान के लिए। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर और इसे पुल कर दिया है। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा मिड विकेट डीप में, लेकिन दूसरा रन हासिल करने से नहीं रोके दोनों ही बैटर्स को। ये गैप में ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट की तरफ खेला था, गैप था, लेकिन वो दाद देना चाहूंगा मैं मिड विकेट के फील्डर को, जिन्होंने दौड़ करते हुए डाइव करते हुए इस गेंद को फील्ड किया। बाउंड्री लाइन के करीब एक रन कीमती है। और खान शफात वाइस कैप्टन आपाल समद जुड़ चुके हैं। तो देखिए मैच को फिलहाल, और डाउन द पिच आए, उसके बाद घुटना टेका जमीन पर और ये सिग्नल दे दी है जीत की। आसिफ रमजान ने, द ग्रेट आसिफ रमजान मंजूर पांडो के ऊपर हावी। शानदार छक्का निकलता हुआ मिड विकेट के ऊपर से काफी दूर ऊपर भी गई। मंजूर पांडो परेशान। आसिफ रमजान का स्कोर 31। मस्त छक्का आसिफ रमजान के बल्ले से। और आसिफ रमजान की क्वालिटी यही है, आपको उस वक्त मारते हैं ना कि आपने सोचा नहीं होता है। लंबी रेस का घोड़ा है ये खिलाड़ी आसिफ रमजान। 16-20 ये इक्वेशन रह गया है मीर 11 बड़गाम के लिए। और खान शफात काफी नाखुश लग रहे हैं, और लगना भी चाहिए। 171 रन्स को डिफेंड नहीं कर सकी अभी तक यहाँ पे अल समद की टीम। ये फिर से शॉट थे, लेकिन इस बार घूमकर पुल किया जमीनी रास्ते के साथ स्क्वायर लेग डीप की तरफ। जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। पहली 3 गेंदों से 9 तो बने हैं, अब 15 में चाहिए 19। 32 पर आसिफ रमजान 21 गेंदें खेलकर मैच विनिंग नॉक खेलने की कोशिश वो कर रहे हैं मीर 11 बड़गाम के लिए। मंजूर पांडो आए अगली गेंद करने के लिए। ये गैप में गई, और इस बार ना दूसरा रन लिया ही नहीं आसिफ रमजान ने, क्योंकि उनको पता है रोप मीर का थ्रोना बड़ा तेज आता है। 153 हो गया है स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। मंजूर पांडो आज विकेट लेस रहे, 34 रन उन्होंने दे दिए हैं 2.4 ओवर में। बल्ले से केवल 6 रन, उनका आज दिन नहीं था, और ये वॉइड कर दिया। अब आसिफ रमजान के सामने दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं मंजूर पांडो, काफ़ी प्रेशर में दिख रहे हैं। मुदस्सर मंजूर आपका बहुत शुक्रिया। सज्जू भी मैच को देख रहे हैं। 14 गेंदें 17 रन मीर 11 बड़गाम के लिए इक्वेशन है। इस बार चतुराई के साथ राह दिखा दी है गेंद को लॉन्ग लेग की शॉर्ट पिच डिलीवरी। मंजूर पांडो ने सोचा था कि फिजाई रास्ते के साथ जाएंगे आसिफ रमजान, लेकिन आसिफ रमजान ने स्टंप्स को कवर किया, थोड़ा सा शफल किया, उसके बाद कलाइयों पर जान लगा दी और बटोरा ये चौका। 36 पर पहुंच गया आसिफ रमजान। 13 में चाहिए 13 रन, और फुल टॉस पर आसिफ रमजान ने 1 रन के लिए खेला। 12 में 12, यानी कि इस ओवर में कितने रन बने? 28 चाहिए थे आपको, 16 रन बने हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। मैथमेटिक्स तो ठीक है मेरा। 16 बने ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है स्टार क्रिकेटर फ्रॉम पाहरू। शायद बड़ी टेंशन में लग रहे हैं अल समद की हार से। शायद साहब इट्स अ पार्ट ऑफ ए गेम, लेकिन आसिफ रमजान, मैंने कहा अगर वो टिक गए ना, वो ऐसे में मैच छोड़ते नहीं है। ये क्वालिटी आसिफ रमजान की, मैच विनर है। तुर्फ का इक्का मैंने कहा था जब वो आकिब और दानिश बैटिंग कर रहे थे, मैंने उस वक्त कहा था कि तुर्फ का इक्का भी बैठा हुआ है वहां डगआउट में। मैच विनर आपका। पेनल्टीमेट ओवर में पहली बॉल ड्राइव करने गए थे, बीट हुए इस पर आसिफ रमजान, गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास, बल्ले को छुए बगैर। बट इरशाद, वालेकुम सलाम इरशाद साहब। 159 हो गया है स्कोर। 11 गेंदें 12 रन आसिफ रमजान 37-24 गेंदों से। क्या यादगार पारी खेलते हुए इस बड़े मैच के अंदर एक बड़ी स्ट्रांग टीम के खिलाफ। सज्जाद हुसैन दूसरी बार आए बॉलिंग करने के लिए। इस दफा
थोड़ी सी स्लोवर थी, उसको समझ लिया आसिफ रमजान ने, कवच पर खेला जहां मंजूर पांडव ने गया कर गेंद को फील्ड किया और पांडव ने खाए 16 रन। काफ़ी महंगे साबित हुए मंजूर पांडव 18वें ओवर में, और 19वें ओवर में सज्जाद हुसैन अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। और अब ये लाइसेंस दिया होगा आसिफ रमजान ने साहिल बशीर को कि बड़ा शॉट लगाया, जहां तक मुझे लग रहा है। बॉल डॉग है, डिफेंड करने के लिए गए साहिल बशीर, गेंद टकराई है सीधे ऑफ स्टंप पे, टॉप ऑफ द स्टंप, थोड़ा सा एक्सपोज हो गए स्टंप्स, थोड़ा सा पीछे गए बैटर। वही बता रहे आसिफ रमजान कि आपको अगले कदम पर आना था। 7वां गिरावट 160 पर अभी भी मैच में बनी हुई है अल समद की टीम, और ऐसे में लड़कर हारेगी अल समद की टीम। फैंस खड़े हैं इस वक्त अब चारों अतराफ के ग्राउंड में। साधु फीड्स ने इस टूर्नामेंट में बड़ा ताउन किया है, प्राउड स्पॉन्सर है, इंडिया नंबर 1 क्वालिटी पोल्ट्री फीड, जिसके चेयरमैन भी है चिनारबाग क्रिकेट एसोसिएशन पोहरू के मिस्टर रियाज अहमद तेली साहब, जो कि वहाँ डैगआउट में बैठे हुए हैं। मुजफ्फर रथर बिल्डर्स पोहरू के कैप्टन, उस टीम के ओनर, और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके कहने पे मैं यहाँ पे आया हूँ आज। आसिफ रमजान का साथ देने के लिए अब किस बैटर को भेजा गया, और ये इरशाद रशीद आए हैं, पिंच हिटर है, स्लॉगर है, बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, उम्दा बैटिंग करते हैं। और ये 19वां ओवर ना अभी तक सजाद का काफ़ी अच्छा रहा है, इसमें रन भी इन्होंने उतने कंसीड नहीं किए जितने वो मंजूर पांडव ने खाए थे पिछले ओवर में। आसिफ रमजान ने खूब खबर ली थी मंजूर पांडव की पिछले ओवर में, 16 रन बटोरे थे, 9 गेंदें 11 रन इरशाद रशीद वर्सेस सज्जाद हुसैन। 3 विकेट हासिल किए हैं अभी तक सज्जाद हुसैन ने 3 ओवर की गेंदबाजी में। इनके कोटे का आखिरी ओवर चल रहा है, गेंदें अब 9 रह गई है। पहली बॉल थोड़ी सी शॉर्ट थी, पंजों पर उछलकर इसे पुल कर दिया, मेरी विकेट डीप में 1 रन के लिए। अब ये 2 गेंदें बची हुई है और आसिफ रमजान स्ट्राइक पर आ गए हैं। आसिफ रमजान क्या इस 2 गेंदों पर 2 रन बटोरेंगे, ये मैच आखिरी ओवर में वो 8-7 रन रखेंगे, या फिर इन 2 गेंदों पर बड़ा शॉट लगाएंगे? आपको क्या लग रहा है और क्या करना चाहिए आसिफ रमजान को? 8 गेंदें 10 रन, अगर 2 रन बनेंगे फिर तो मैं समझता हूं कि 8 रह जाएंगे आखिरी ओवर में। कितने रहेंगे ये देखना होगा। वही किया आसिफ रमजान ने, सिंगल बटोरा, कोई रिस्क नहीं लिया उन्होंने सज्जाद हुसैन के खिलाफ। 1, 2, 3 ही रन बने इस ओवर में। अच्छे स्पॉट पर बॉलिंग कर रहे हैं, इसीलिए आसिफ रमजान बड़ी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। और ये वाली बॉल जो है ना, इस पे आसिफ रमजान ने, मुझे लग रहा है कि इरशाद को बताया होगा कि सिंगल तो नहीं भागेंगे, बड़ा शॉट ही लगाया आप। अगर बड़ा शॉट मतलब चौका लग गया फिर 5-6 आखिरी ओवर में, वो ज्यादा बड़ी डील नहीं है। अगर छक्का लग गया फिर तो बल्ले बल्ले है। इरशाद के मन में क्या होगा, इरशाद को क्या बताया होगा आसिफ रमजान ने, अब तो ये पता चलेगा इस बॉल पर, जो कि पेनल्टी ओवर की आखिरी गेंद है। इसी की मैं जिक्र कर रहा था कि ये बड़ा शॉट, सिंगल नहीं भागेंगे आसिफ रमजान, तो रह गए आखिरी ओवर में 9 रन। आसिफ रमजान के पास स्ट्राइक रहेगी, और 19वां ओवर काफी बढ़िया रहा, जिसमें जस्ट 3 रन दे दिए सज्जाद हुसैन ने। अच्छी वापसी करवाई है उन्होंने अल समद क्रिकेट पोहरू को, विकेट भी दिलाई। मैच अब आखिरी ओवर पर चला गया है, जहां 9 रन चाहिए। आसिफ रमजान सेट 39 पर बैटिंग कर रहे हैं, और आखिरी ओवर करेगा कौन, यहां से थोड़ा सा ले लेंगे ब्रेक।
तो आखिरी ओवर में शेरली आए हैं। पहली गेंद हवा में उठी, पीछे फील्डर मिस हिट और स्क्वायर लेग पर कैच आउट हो गए। इसी के साथ आसिफ रमजान, आखिरी ओवर में विकेट गिरी है आसिफ रमजान की पहली गेंद पर स्क्वायर लेग डीप में। ये प्रेशर कैच ले लिया, शेर अली ने बड़ी विकेट दिला दी है मैच के आखिरी ओवर में यहां अल समद की टीम को, जहां आसिफ रमजान का कैच ले लिया गया और आसिफ रमजान ने इस गेंद को स्क्वायर लेग के पार पहुंचाने की कोशिश की। गेंद ऊपर गई, दूरी कम जो चाहिए थी 6 के लिए। पहली बॉल पर लगा झटका, आसिफ रमजान मैच को फिनिश किया बगैर आउट हुए। अब 5 गेंदों में 9 रन बनाने हैं और आसिफ रमजान काफी नाखुश लग रहे हैं और पहुंचे हैं वो डगआउट की तरफ। शेर अली ने बड़ी कामयाबी से हमकिनार करवाया अल समद क्रिकेट लाहौर की टीम को। और क्रिकेट यही है, बड़ा जालिमाना खेल है क्रिकेट। 19वें ओवर को डालने से पहले 12 गेंदों से 12 रन चाहिए थे। अब पिछली 7 गेंदों से 3 रन और 2 विकेट गंवाई है यहाँ मीर 11 बडगाम की टीम ने। और शाकिर इसका नाम है। शाहिद साहब फिर से आप वही काम करेंगे, आपको पता है कहां पे जाना है। सेंटर में रखिए आप, इस तरह नहीं, सेंटर में। ये विकेट ना सेंटर में आना चाहिए स्क्रीन के, थोड़ा नीचे, बस। हमने आईफोन, मेरे पास आईफोन है, इसको आईफोन पकड़ना नहीं आता है तो मैं क्या यहाँ पे अभी तो अल समद यहाँ पे नुलवा है सामने, अभी नहीं करना। हाँ, ये शाहिद साहब ना मेरी मदद कर रहे हैं, दूसरे मोबाइल से वो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस आखिरी ओवर को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अय्याज वानी आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 10 की पोजीशन पर। अब फिर से दबाव में दिख रहा है यहाँ पे बडगाम की टीम। शेर अली ने विकेट दिला दिए, बहुत बड़ी विकेट मिली इस आखिरी ओवर में। यहाँ अल समद की टीम को अभी भी 9 रन चाहिए, 5-6 गेंदें। अय्याज न्यू बैटर, पहली गेंद पर बीट हो गए और इरशाद रशीद अब चाह रहे हैं कि उनको स्ट्राइक मिले। अब क्या मिलेगी स्ट्राइक उनको, वही वो बता रहे हैं वहां पे अपने साथी बैटर को। 2 गेंदें डॉट हुई, 4 में 9, 3 में रह गए 9। अल समद की टीम हार मानने को तैयार है नहीं। शेर अली कमाल की लिंक को हिट कर रहे हैं, बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं अंडर प्रेशर वो। आखिरी ओवर में मीर 11 बडगाम धीरे धीरे, जी हाँ, मैच उनके इख्तियार से निकलता जा रहा है। गेंद हवा में उठी और यकीनन गिर गई है खाली इलाके में। कैच करने गए थे जरूर वहां आसिफ अली, मिड विकेट डीप से दौड़ करते हुए मिड विकेट सर्कल में पहुंचकर, लेकिन वो कैच नहीं कर सके और ये सिंगल मिल गया। 2 गेंदें 8 रन, गेंदें हैं 2 रन है 8 और सामने है इरशाद रशीद जिनके हाथ में स्ट्राइक है। शेर अली ने बड़ी कमाल की बॉलिंग की है। आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर विकेट गिरा आसिफ रमजान का, सेट बैट्समैन 39 रन बनाकर आउट हुए। फिर दूसरी तीसरी डॉट हुई, चौथी पर सिंगल आया अय्याज के बैट से। शेर अली आखिरी 2 गेंदें अब रह गई है इस मैच में और सामने इरशाद रशीद। आउटरेज लगा, रन मिलेंगे। फ्लाइंग थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। किस्मत ने साथ दिया मीर 11 बडगाम की टीम को। अब आखिरी गेंद पर चाहिए 4 रन, यादगार बना सकते इस मैच को इरशाद रशीद या फिर शेर अली। और शाहिद साहब आप अपना काम करें, आखिरी गेंद को भी आप रिकॉर्ड करें। आखिरी गेंद, 4 रन चाहिए मीर 11 की टीम को। मिड विकेट की तरफ गई है, पीछे फील्डर और सिंगल ही मिल गया। तो इसी के साथ अल समद की टीम ने इस मैच को 2 रनों से जीता है। आखिरी ओवर में मनी कांग्रेचुलेशंस टीम अल समद क्रिकेट क्लब पहरू, और हरा दिया उन्होंने मीर 11 बडगाम की टीम को 2 रनों से फतह मिली। बड़ी शानदार बॉलिंग की शेर अली ने और शेर अली को कंधे पर उठाया जा रहा है। बड़ा जबरदस्त ओवर इन्होंने आखिरी डाला जिसमें
इन्होंने 9 रन डिफेंड कर लिए। मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम अल समद किरकिला पहरू पहुंच गई है। अल समद की टीम सुपर 16 के अंदर और हरा दिया इन्होंने मीर 11 बडगाम की टीम को। और बडगाम की टीम 18वें ओवर तक ना मैच में थी, 12 में 12 नॉट ए बिग डील मैं कह रहा था, लेकिन आसिफ रमजान की विकेट गिरने के साथ ही यहां काम तमाम हो गया। और आप पीछे देख सकते हैं बड़ी पहाड़ काफी खूबसूरत नजर आ रही है। और ऐसे में ग्राउंड के अंदर तमाशे आ गए हैं, दाद दे रहे हैं अल समद किरकिला पहरू के खिलाड़ियों को। एक अच्छी तादाद में लोग आए थे आज, खासकर फैंस ऑफ अल समद, और वो यहाँ से खुश होकर जाएंगे अब घर। और हारी हुई बाजी जीती है यहाँ अल समद की टीम ने, और जीती हुई बाजी को हारना कोई सीखे मीर 11 बडगाम से। इनके पक्ष में मैच था, फिनिश नहीं कर सके, और फिनिश करना ही बड़ी बात है। आसिफ रमजान ने आज अपना विकेट दे दिया 19वें ओवर की आखिरी ओवर की पहली बॉल पर, और उसके बाद ना वो फिनिश नहीं कर सके इनके बैटर्स। आई मीन इरशाद रशीद ने चौका तो लगाया था आखिरी गेंद पर, एक और चौका लगाने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वहाँ मिड विकेट पर ही सीधे फील्डर के पास गेंद पहुंची थी। और बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट अब जो मंजूर पांडव है ना उसके पास जाकर फोटोज ले रहे हैं। शेर अली ने अकेले ही जितवाया है अल समद की टीम को, ये तो मानना पड़ेगा आपको। और क्रिकेट के प्रेमी ना अब पीछे आ रहे हैं, शेर अली के मुबारकबाद वो पेश कर रहे हैं। शेर अली द मैच विनर फॉर अल समद किरकिला। और आप देख सकते हो शेर अली को बल्ले से 75, गेंदबाजी में उन्होंने आखिरी ओवर में 9 रन डिफेंड किए, लेकिन वो पेनल्टी बैट ओवर काफ़ी अच्छा रहा, उसमें 3 ही रन आए थे। हार्ड लक कहूँगा मैं, वहाँ सामने वाला जो डगआउट है वहाँ पे इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। हारी उन्होंने ये बाजी, जीती हुई। हार्ड लक फॉर मीर 11 बडगाम एंड many congratulations टीम अल समद किरकिला पहरू। और पहाड़ियों को देखिए आप, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, जूम करेंगे हम आपको दिखाएंगे इन बड़ी पहाड़ियों को भी। इस ग्राउंड के पीछे है और इन पहाड़ियों के पीछे बादल, और ये रहा सिके बिलो, हसीन और जमील नज़ारे हैं, और साथ साथ मौसम भी काफ़ी खुशगवार है। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं, कल मिलेंगे आज़ाद स्टेडियम क्रीज से। कल तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।